भारत के इतिहास में न्यायपालिका में हस्तक्षेप कोई नई बात नहीं है, बहुत पुरानी हो चुकी है और दरअसल इस बात ये बहुत ज़्यादा आम भी हो चुकी है। लेकिन जुडिशियल इंटरफेरेंस के दो रास्ते होते हैं। अगर आप शासन में है, सत्ता में है, तो आप दो तरह से इंटरफेरेंस कर सकते हैं, जिसके कई सारे मामले सामने आए भी हैं। वो एक ये है कि आप पीछे के दरवाजे से दबाव बनाइए सुप्रीम कोर्ट पे या जुडिशियल इंस्टीट्यूशन पे, या आप सामने के रास्ते से आइए, यानी कि संसद के रास्ते से आइए। तो भारत में ये बहुत दिन से प्रैक्टिस में है, आज़ादी के बाद से ही प्रैक्टिस में है और अभी तक होता आया है और अब तो आके चरम पे पहुंच गया है। ये 2-4 साल में अगर देखा जाए तो अब इसकी स्थिति चरम पे आ गई है। जितना ज़्यादा जुडिशियल इंटरफेरेंस अब हो रहा है, पहले शायद कभी नहीं हुआ। लेकिन अगर लीगल तरह से हुआ है तो भैया गंगा नहा के आए हैं लोग, उनको आप कुछ बोल भी नहीं सकते। नमस्कार, मैं आदित्य सिंह और आप देख रहे हैं newsviews360.com, खबरें अलग अंदाज में, और ये हमारा खास प्रोग्राम खरी बात। खरी बात में आज चर्चा जुडिशियल इंटरफेरेंस से जो अभी तांडव मचा हुआ है उसकी। ये तांडव कैसे मचा मैं आपको बता दूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 1989 के SC/ST एक्ट में कुछ संशोधन कर दिए थे, जो कि 20 मार्च को किया गया था। 20 मार्च में संशोधन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें 3 बिंदुएं मुख्य रूप से दी थी। उसमें जो मुख्य बिंदु ये है कि पहले कि इस कानून में अग्रिम जमानत मिल जाती थी, लेकिन अब नहीं मिलेगी। दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट फैसले के मुताबिक अधिनियम के तहत आने वाले मामलों में FIR दर्ज करने से पहले पुलिस इसकी जांच करेगी कि मामला सही भी है या नहीं। मेडिकल होगा, मेडिकल होने के बाद और भी जांच होगी, मौका वारदात में पुलिस जाएगी, लोगों से पूछताछ करेगी। जब पुलिस संतुष्ट हो जाएगी उसके बाद ही FIR दर्ज होगी। और तीसरा इसमें फैसला यह था कि सुप्रीम कोर्ट ने बदलाव करते हुए चीज कही थी कि अगर इसमें किसी लोक सेवक की बात नाम सामने आ रहा है, कोई लोक सेवक के खिलाफ इस तरह का मुकदमा है, तो उसको तब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक कि उसका अपॉइंटिंग ऑफिसर उस पर लिखित निर्णय ना दे दे या लिखित कार्रवाई करने की बात स्पष्ट ना कर दे पुलिस को, तब तक उस पर निर्णय नहीं लिया जा सकता। ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च को सुनाया था। उसके बाद क्या हुआ था, दलित समाज आगे आ गया था। दलित समाज क्यों आगे आ गया था, इसमें उसको क्या समस्या थी, ये समझ में नहीं आ रहा अभी तक। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर दलित समाज आगे आया और उसके बाद दलित समाज के सामने भारतीय जनता पार्टी, जो सो कॉल्ड, मैं तो इस तरह का शब्द इस्तेमाल नहीं करता इसलिए मैं सो कॉल्ड जोड़ देता हूं, सो कॉल्ड सवर्णों की पार्टी है, उसने घुटने क्यों टेक दी ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन समझ में यही आ रहा है, जो बहरहाल वो ये आ रहा है कि आगे ही चुनाव है, खास करके मध्य प्रदेश में है, फिर लोकसभा के चुनाव है। SC/ST एक बड़ा समुदाय है, बड़ा वोट बैंक है, और एक तरह से कहा जाता है कि बोलते हैं ना कि एक मुफ्त वोट देती है। तो इसलिए थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी के मन में लालच है, संसद में बैठे हुए लोगों के बीच में वो लालच है, और महागठबंधन के दबाव को ना देख पाते हुए, ना झेल पाते हुए ये निर्णय लिया गया है। तो ये स्पष्ट दिख रहा है। लेकिन फिर भी ये निर्णय लिया गया। मॉनसून सेशन में क्या किया गया, इस पूरे सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को पलट दिया गया। ये एक्ट मूल रूप से वैसे ही काम करेगा जैसे पहले काम करता था। उसके बाद क्या हुआ, सवर्ण समाज आगे आ गया। सवर्ण समाज आगे आ गया तो सवर्ण समाज ने भी धरना प्रदर्शन देना शुरू कर दिया। अब धरना प्रदर्शन के लिए 6 सितंबर यानी कि आज ही पूरे भारत बंद का आह्वान किया गया था। कम से कम 7 से 8 जो है सवर्ण संस्थाओं द्वारा। उसके बाद मध्य प्रदेश में तो मध्य प्रदेश बंद, इसके अलावा कई जिलों में जैसे मुरैना हो गया, भिंड हो गया, ग्वालियर है, वहां पर 144 लगा दिया गया है। धरना प्रदर्शन हो रहा है, पेट्रोल पंप बंद है, कॉलेज बंद है। इस तरह की स्थिति, नुकसान कितने अरब करोड़ का होता होगा इस तरह के व्यापक यानी कि मास प्रोटेस्ट में, उसका तो अंदाजा आप और हम कैसे लगा सकते हैं। कोई अर्थशास्त्री बता सकता है भैया एक दिन में कितना ज्यादा लॉस हुआ है। लेकिन लॉस तो हो ही रहा है। ना हम कॉलेज जा सकते हैं, ना हमारे बच्चे स्कूल जा सकते हैं, ना हमारे पड़ोसी घर से बाहर निकल सकते हैं। हम किसी तरह से पब्लिक जो कनेक्ट होता है उससे टूट जाते हैं और स्थिति गंभीर हो जाती है। तो इस तरह की समस्याएं भारत में देखने को आज से नहीं मिल रही हैं, बहुत दिनों से मिल रही है। सवर्णों की ये मांग है कि दरअसल सरकार ने मानसून सत्र में जो पूरा मामला पलटा है इसको एज इट इज रखा जाए। जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को लेने से पहले उसमें कई सारे वकीलों ने जब अपनी बातें रखी थी तो उसमें बहुत सारी इसमें चीजें, तथ्य उसके सामने रखे गए थे, जिसमें इस पर्टिकुलर एक्ट के मिसयूज की बात सामने आई थी। जब मिसयूज हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने एक सही रास्ता आपको दे दिया है और एक तरह से कहा जा सकता है वो वाला प्रदर्शन होके चला भी गया था, तो आपने क्यों इस निर्णय को बदल दिया कि नया प्रदर्शन पैदा हो जाए। अब फिर आप झुकेंगे, फिर SC/ST एक्ट वाले सामने आ जाएंगे, SC/ST प्रो एक्ट वाले सामने आ जाएंगे। तो इसमें नुकसान किसका है। तो कुल मिलाकर ये पॉलिटिकल स्टंट है और जुडिशियल इंटरफेरेंस को चरम पर जाने से यही स्थिति होती है। जब भारत को उसको पूरी तरह से ऑटोनॉमस बॉडी बताया गया है, और ऑटोनॉमस बॉडी होने का मतलब कतई नहीं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कि आप कुछ भी करें, उसमें संशोधन किए जा सकते हैं। लेकिन बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलटा जाए, बहुत ही कम खास मामलों में किया जाता है। जो सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक तर्क के साथ आपके सामने रखा गया था, एक्सप्लेनेशन पढ़िए पूरा, तो आपने संशोधन क्यों कर दिया। अच्छा, संशोधन कर दिया तो देखिए होगी आप। तो ये स्थिति, तो आपको जरा सी अगर ये बात समझ में आ रही हो, अगर थोड़ा सा भी पॉलिटिकल स्टंट समझ में आ रहा हो, तो अपने आप को थोड़ा से दूर रखिए।
आपको अपराधी थोड़ी है कि आपको अपराध करना है। अपराध करना होता तो आपको SC/ST एक्ट के खिलाफ जाकर के आप धरना प्रदर्शन दीजिए। अगर आप समाज में मिलजुल के रहेंगे, सौहार्द के साथ रहेंगे, तो कोई क्यों आपके खिलाफ जाकर के फर्जी मुकदमा दायर करा देगा? ऐसा तो संभव ही नहीं है। कुछ मामलों में ऐसे होते हैं, लेकिन व्यापक मास प्रोटेस्ट की जरूरत इसके लिए नहीं होनी चाहिए। मेरा मानना है अगर व्यापक मास प्रोटेस्ट ही करना है तो आप शिक्षा को लेकर कीजिए, रोजगार को लेकर कीजिए, लेकिन एक पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया था, फिर सरकार ने बदल दिया था, फिर लोग सवर्ण समाज आगे आ गया, तो इस तरह से आपको डाइवर्ट किया जा रहा है, मुद्दों से भटकाया जा रहा है। इसमें आप मत पड़िए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।